मिहिर के पापा को जैसे ही पता चला कि मिहिर एक बंगाली लड़की से शादी करना चाहता है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और खाना छोड़कर गुस्से में वहां से चले गए। मिहिर भी ये सुनकर गुस्से में पागल हो गया और खाने का एक भी निवाला बिना मुंह में लिए वहां से उठकर चला गया। मिहिर की माँ भागती हुई उसके पीछे गई। मिहिर के दोनों भाई आराम से खाना खा रहे थे। मिहिर की माँ ने उसे पीछे से रोका और उससे कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। तुम बस कुछ गलत मत सोचना, बस थोड़ा सब्र करो और सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मिहिर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर चाहत की यादें अपनी आंखों में लेकर सो गया। अगली सुबह चाहत कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और साथ में समर्थ भी। चाहत अपने भाई की बाइक पर बैठी और दोनों कॉलेज के लिए रवाना हुए। थोड़े आगे जाने पर चाहत ने देखा कि मिहिर उसी जगह पर खड़ा था जहां वो रोज उसका इंतजार करता था उसे कॉलेज ले जाने के लिए। चाहत और मिहिर की नजरें एक दूसरे पर पड़ी। दोनों की आंखों में बेबसी दिखाई दे रही थी। मिहिर चाहत को जाता हुआ देख रहा था और चाहत ने भी तब तक मिहिर को देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। समर्थ बिल्कुल चुपचाप था और चाहत को ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि चाहत जब भी समर्थ के साथ रही है वो दोनों हमेशा बातें ही कर रहे होते हैं। चाहत ने बात शुरू की और पूछा, भाई क्या तुम भी मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है? समर्थ ने अचानक अपनी गाड़ी रोक दी और चाहत को नीचे उतरने का इशारा किया। खुद भी गाड़ी से उतरा और चाहत की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता चाहत, पर हाँ, मैं गुस्सा जरूर हूँ तुमसे। तुमने इतने महीनों में अभी तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम तो मुझे हर बात बताती थी ना, फिर इस बार क्या हुआ? चाहत की आंखों में आंसू उतर आए और फिर उसने कहा, मैं डर गई थी भाई। तुम्हें याद है ना, जब मैं स्कूल में थी और मैंने तुमको ये बात पहली बार बताई थी तो तुमने मुझे कैसा कड़वा जवाब दिया था। मुझे लगा कि अगर इस बार भी तुमने ऐसा ही कुछ किया तो। भाई मैं मिहिर से बहुत प्यार करती हूँ, वो अब मेरी जिंदगी बन चुका है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। समर्थ ने चौंकते हुए पूछा, मिहिर? कहीं तुम हमारी बिल्डिंग में रहने वाले मिहिर की तो बात नहीं कर रही? चाहत ने बताया, हाँ भाई, उसी की बात कर रही हूँ। क्या तुम जानते हो उसे? ये पूछते हुए चाहत के चेहरे पर आंसुओं की जगह मुस्कान आ गई। समर्थ ने जवाब दिया, हाँ, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। हमारी अगर कभी भी मुलाकात होती है तो हम जरूर बातें करते हैं, साथ में बैठ के चाय भी पीते हैं। उसने बहुत बार मदद भी की है मेरी। ये सुनकर चाहत के चेहरे पे और चमक आ गई। चाहत ने अपनी चहकती हुई आवाज में कहा, हाँ देखो, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है। भाई अब तो तुम भी जानते हो, प्लीज मेरी मदद करो घर वालों को मनाने में। समर्थ ने कहा, ठीक है, चलो मैं कुछ सोचता हूँ। चलो बैठो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। ये कहकर दोनों कॉलेज की तरफ निकल पड़े। शाम को जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, चाहत कॉलेज के गेट के बाहर आई। बाहर आते वक्त उसे मिहिर की याद परेशान कर रही थी। उसे मिहिर की आदत हो चुकी थी। इतने महीनों में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब वो इतनी देर तक मिहिर से दूर रही हो और इतनी देर तक उससे बात भी न की हो। मायूस चेहरा लिए जब वो गेट के बाहर आई, उसने देखा कि मिहिर अपनी गाड़ी के सामने खड़ा है। चाहत ने जैसे ही मिहिर को देखा, खुशी से फूले नहीं समाई। उसने ना रोड में चलती गाड़ियों को गौर किया और न ही आसपास खड़े लोगों को। वो भाग कर गई और जाकर मिहिर से लिपट गई। मिहिर ने भी चाहत को जोर से गले लगा लिया और फिर चाहत का चेहरा अपने हाथों में लिए उसके माथे को चूमा। चाहत रोने लगी। मिहिर ने चाहत को छेड़ते हुए कहा, अरे मैं सामने खड़ा हूं और तुम रो रही हो, मैंने गलती कर दी क्या आके? चलो वापस चला जाता हूँ। ये कहकर वो पीछे मुड़ने लगा। चाहत ने मिहिर का हाथ पकड़ के खींचा और फिर जाके उसकी बाहों में छुप गई। मिहिर ने चाहत को गाड़ी में बिठाया, उसका रोना चुप कराया और दोनों निकल पड़े। चाहत चुप होने के बाद जैसे ही मुंह खोलने वाली थी, मिहिर ने कहा, तुम जो पूछने वाली हो उसका जवाब मैं देता हूँ। आज समर्थ मिला था मुझे और उसने मुझे सब बता दिया। उसी ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊँ और वो घर से थोड़ी दूर हमें मिलेगा और वहाँ से फिर तुम उसके साथ चली जाना। बहुत अच्छा लड़का है वो। चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आखिर भाई किसका है? दोनों ऐसे ही हंसी खुशी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते पहुंच गए।
दिन गुजरते चले गए। अब रोज यही होने लगा। समर्थ चाहत को घर से थोड़ी दूर छोड़ देता और मिहिर उसे आगे ले जाता। फिर मिहिर आते वक्त घर से थोड़ी दूर पहले चाहत को छोड़ देता और समर्थ उसे ले जाता। अब चाहत और मिहिर पूरी शिद्दत से अपने घर वालों को मनाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर ना तो चाहत के घर वाले मानने को तैयार थे और ना ही मिहिर के पापा। दोनों हर दिन कोई ना कोई नई तरकीब निकालते और अलग अलग बातें बना के घर वालों को मनाने की कोशिश करते। समर्थ घर वालों के सामने कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि अगर घर वालों को पता चलता कि समर्थ भी चाहत का साथ दे रहा है तो चाहत और मिहिर जो दिन में थोड़ा वक्त साथ में गुजार पाते थे वो भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब चाहत और मिहिर का सब्र खत्म होता दिखाई पड़ रहा था। अब दोनों चिड़े चिड़े रहते थे, घर में भी और बाहर भी। चाहत का ना पढ़ाई में मन लगता और ना मिहिर का काम में। दोनों जब साथ में होते तब भी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ने लगते। एक शाम मिहिर चाहत को कॉलेज से वापस लेकर आ रहा था। दोनों में किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मिहिर चाहत से कहने लगा, यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि सारी गलती मेरी ही हो। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना अपने पापा को मनाने की, और मेरे घर में तो सब मेरे साथ है, बस मेरे पापा नहीं मान रहे। तुम्हारे घर में तो कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अच्छा हुआ तुम्हारे उस बड़े भाई को अभी तक नहीं पता कि मैं ही वो लड़का हूं जिससे तुम प्यार करती हो, वरना अभी तक तो मेरे हाथ पांव तोड़ चुका होता वो। चाहत ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम लड़के हो तो तुम्हारे घर वालों को आना चाहिए ना बात करने, ऐसे ही तो होता है ना। अब मैं थोड़ी ना अपने परिवार वालों को लेकर तुम्हारे घर आ सकती हूँ रिश्ते की बात करने। इतना परेशान हो चुकी हूं मैं अपनी जिंदगी से। घर में तो सब लोगों की बातें सुनो और यहाँ आकर रोज तुमसे लड़ाई करो। कभी कभी तो लगता है घर वालों की बात मान लो और किसी और से शादी कर लो। मिहिर ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ ठीक है ना तो कर लो। चाहत ने मिहिर से कहा, गाड़ी रोको। चाहत का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। जब मिहिर ने ये देखा तो उसने चुपचाप गाड़ी रोक दी। चाहत गाड़ी से उतरी और कहा, तुमने सही कहा, इस रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं। ठीक है, मान लेती हूँ मैं अपने घर वालों की बात और कर लेती हूँ कहीं और शादी। कुछ महीनों बाद शादी का इनविटेशन कार्ड आ जाएगा तुम्हारे घर, आ जाना शादी में। ये कहकर उसने जोर से मिहिर के मुंह पर दरवाजा मारा और चुपचाप आगे चलने लगी। मिहिर ने समर्थ के घर पे कॉल किया और समर्थ से कहा कि वो चाहत को लेने आ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब मिहिर और चाहत का रिश्ता खत्म हो जाएगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।